नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल 10 टू 12 में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के बारे में आपको सभी कुछ जानकारियां देने वाले हैं। तो यदि आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस देने के लिए इच्छुक हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, जिससे कि आपको सारी क्वालिफिकेशन और साथियों एग्जाम डेट, स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट और साथियों सिलेबस के विषय में सभी कुछ जानकारियां मिल सके। तो साथियों, आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें ताकि यहां से आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। कैसे तैयारी करनी है और कितने अंकों पर सरकारी कॉलेज आपको प्राप्त होगा, और साथ ही साथ साथियों कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, पीडीएफ और साथियों सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको कहां से फ्री में मिल सकते हैं, सभी कुछ जानकारियां आज के इस वीडियो में आपको दिया जाएगा। तो साथियों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि साथियों बिहार डीएलएड एंट्रेंस का कंप्लीट तैयारी इसी चैनल के माध्यम से आपको करवाई जाएगी। साथ ही साथ यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर ले, इसे अपने दोस्तों तक, मित्रगण तक या आपके साथियों कोई भी रिलेशनशिप में जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस देना चाहते हैं उन तक जरूर भेजिए, ताकि साथियों ये संपूर्ण जानकारियां उनको भी हो सके। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले साथियों आपको बता दें यहाँ पे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के विषय में। इसका जो साथियों ऑनलाइन अप्लाई स्टार्टिंग डेट जो है साथियों 20 जनवरी 2025 से साथियों 20 जनवरी 2025 से 30 जनवरी 2025 तक रहने वाला है। ठीक है साथियों, तो ये 10 दिनों के भीतर 20 जनवरी से 30 जनवरी के भीतर साथियों आपको इसका ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है, फॉर्म भर लेना है। ठीक है साथियों, फॉर्म भरने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाई है। 2-4 मिनट का वीडियो है साथियों, उसे उसे जरूर अच्छे से वॉच कर लीजिए ताकि आपका साथियों वो भी कंफ्यूजन क्लियर हो सके। उसके बाद है साथियों इस एग्जाम की जो है तैयारी किस प्रकार से करनी है वो भी हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। उसके साथ साथ आप ये जान लीजिए साथियों कि यह जो आपका एग्जाम होने वाला है, एग्जाम कब तक हो जाएगा, उसके लिए कितनी हमें टाइम मिलेगी। तो साथियों जैसे ही आप 20 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में ऑनलाइन अप्लाई कर लेते हैं तो उसके बाद साथियों 17 फरवरी 2025 तक आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। तो एग्जाम के लिए काफी कम टाइम दिया जाएगा साथियों, तो उसके लिए आपको अभी से आप अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी है। ठीक है साथियों, यदि आप अभी से अपने एग्जाम की तैयारी नहीं करते हैं तो बहुत ही कम चांसेस होंगे कि आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर एक सरकारी कॉलेज प्राप्त कर सके, क्योंकि साथियों जैसे कि आपने 2024 के एंट्रेंस एग्जाम में ही देखा साथियों बहुत ज्यादा कंपटीशन हो रही थी। ठीक है, बहुत अधिक अंक रहने के बावजूद साथियों लाखों छात्र आपके सरकारी कॉलेज पाने से वंचित रह गए। तो यह गलती आपको नहीं करनी है, आपको अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि साथियों 17 फरवरी तक आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। तो आशा करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा साथियों कोई अगर डाउट बचता है, कुछ पूछना रहता है आपको, तो कमेंट जरूर कीजिए, ताकि कमेंट के माध्यम से, उसके रिप्लाई के माध्यम से साथियों आपके डाउट का साथियों हम लोग सोल्यूशन कर सके। चलिए साथियों उसके बाद आगे की जानकारी लेते हैं। आगे है साथियों आपका ये जो डीएलएड कोर्स है साथियों, 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स, इसका फुल फॉर्म जो होता है साथियों डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ये कितने वर्ष का होता है साथियों? 2 वर्ष का होता है। ये आपका डिग्री है साथियों, डिप्लोमा डिग्री है। ठीक है साथियों, तो इसे भी आपको याद रखना है जो 2 वर्ष का होता है। इसकी एज लिमिट अगर बात करें कि इसकी एज लिमिट क्या रखी गई है, तो 17 से 30 ईयर के हैं आप। यदि आप लड़का है या लड़की है उससे कोई मतलब नहीं है। यदि 17 वर्ष से 30 वर्ष के बीच में आपका उम्र है साथियों तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और इसके लिए साथियों हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो मांगी जा रही है आपकी, तो 10+2 मांगी जा रही है, अर्थात अगर 12 क्लास आप पास है। और साथियों अपेयरिंग में भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है 2024 में अपेयरिंग में साथियों फॉर्म भर के उनका रिजल्ट आते ही साथियों डीएलएड का भी रिजल्ट आ गया, तो उनका भी साथियों हो जाता है। लेकिन आपका हायर एजुकेशन होना चाहिए 10+ अर्थात 12 क्लास पास होना चाहिए। तो ये सारी जानकारी भी आपको आशा करते हैं समझ में आ गई होगी। अब चलिए साथियों बात करते हैं सब्जेक्ट की कि किस किस सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी है, ताकि आपका एग्जाम साथियों
पहले ही बार में निकल जाए और 100 प्लस अंकों के साथ साथियों 100 प्लस अंकों के साथ आप अपने एग्जाम को पास कर पाए। और साथियों आपको बता दें, यदि आप 100 अंक प्राप्त कर लेते हैं तो आपका सरकारी कॉलेज साथियों, आपके मनपसंद का कॉलेज आपके लिए उपलब्ध होगा, क्योंकि 100 से ज़्यादा इसका कट ऑफ नहीं जाता है। चलिए बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की कि कौन-कौन से सब्जेक्ट साथियों आपको पढ़ने होते हैं। साथियों यदि बात करें डीएलएड एंट्रेंस के सब्जेक्ट्स की, जिसे पास करके आपको साथियों डीएलएड कॉलेज में प्रवेश मिलता है, तो उसमें सबसे पहले साथियों आपका सामान्य हिंदी या सामान्य उर्दू, जो कि आपके 25 अंकों का होता है साथियों। कितने अंकों का होता है? 25 अंकों का होता है। सामान्य हिंदी रखते हैं तो वो 25 नंबर के पूछे जाएंगे। यदि आप उर्दू के छात्र हैं तो वो भी 25 अंक के ही पूछे जाएंगे। उसके बाद साथियों अगला नंबर पे है गणित। गणित का विषय होता है साथियों, ये भी आपके 25 अंकों के होते हैं। तो साथियों कौन-कौन से चैप्टर्स आपको पढ़नी होती है, सभी कुछ जानकारी हम आगे आपको देंगे। आप वीडियो पर कंप्लीट बने रहिए। अगला है साथियों विज्ञान अर्थात साइंस। साइंस के सब्जेक्ट से साथियों 20 अंक के पूछे जाते हैं। कितने अंक के साथियों? 20 अंक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला है साथियों, अगला नंबर देख लेते हैं। अगला नंबर पे है साथियों अंग्रेजी। अंग्रेजी भी साथियों आपको कितने अंकों के होते हैं? तो 20 अंकों के होते हैं। 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों। उसके बाद अगला है सामान्य विज्ञान। अंग्रेजी के बाद साथियों सोशल साइंस दिया गया है, जो 20 अंकों के होंगे। और अंतिम है साथियों रीजनिंग, तर्क और विश्लेषण। रीजनिंग आपके 10 अंकों के पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों। रीजनिंग के 10 अंकों के पूछे जाने का कारण है कि जो इंटर पास के छात्र होते हैं, अर्थात 12th क्लास पास के जो छात्र होते हैं साथियों, वो रीजनिंग से उतने परिचित नहीं होते हैं, लेकिन काफी आसान आसान 10 क्वेश्चन फिर भी पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों। तो आशा करेंगे कि सब्जेक्ट से जो भी आपका कंफ्यूजन है क्लियर हुआ होगा। सब्जेक्ट से साथियों आपके टोटल 120 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 120 मार्क्स के ही होते हैं। तो आशा करते हैं ये सारा कुछ आपका क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं साथियों कि कैसे आपको एग्जाम क्रैक करना है, किस प्रकार से तैयारी करनी है, उस जानकारी को आपको दे देते हैं। साथियों सब्जेक्ट से रिलेटेड यदि कोई भी डाउट्स आपका रहता है तो आप उसमें कमेंट जरूर कीजिएगा। अब आपको कुछ मुद्दे को बता देते हैं साथियों, जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जिसे साथियों आप बिना जाने अपने एग्जाम को अच्छे अंकों से क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो साथियों आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, ताकि साथियों आपके बहुत ही बेहतरीन अंकों के साथ आपको मनपसंद कॉलेज आपको मिल सके। उसके बाद दूसरे नंबर पे साथियों आपको बताने वाले हैं कि कितने अंकों पर सरकारी कॉलेज आपको मिल जाएगा। ठीक है साथियों। तो ये सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। उसके अलावा साथियों एक जानकारी ये भी है कि सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पीडीएफ साथियों थ्योरी वाइज और साथियों कंप्लीट तैयारी के डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ पे उपलब्ध मिलेगा, वो भी साथियों बिल्कुल फ्री में। तो चलिए सभी कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। सबसे पहले साथियों यदि बात करें कि कैसे तैयारी करनी है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रीवियस ईयर के साथियों एक झलक कुछ क्वेश्चंस को देखने साथियों, ताकि आपको इस बात की अंदाजा हो जाए कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थ्योरी भी जो पढ़नी है साथियों तो किस प्रकार से पढ़नी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथियों यदि आप देख लेते हैं 1-2 वर्षों के, तो आपको इस बात की अंदाजा हो ही जाती है। ठीक है साथियों। उसके बाद आपको क्या करना है साथियों, सभी सभी विषय के लेसन्स को देखना है, क्योंकि साथियों मैथ में जो आपका पूरा मैथ होता है उसे आपको नहीं पढ़ना होता है। कुछ ही महत्वपूर्ण चैप्टर है साथियों, जिससे कि आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, तो उन्हीं चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। उसके अलावा साथियों आपको क्या करना है, रीजनिंग में ही साथियों सभी चैप्टर से क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं। कुछ चुनिंदे चैप्टर्स है साथियों जिससे आपके क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ साथियों साइंस और सोशल साइंस में तो जीके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें साथियों आपको ज्यादातर चीजें जाननी होती है। लेकिन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से तैयारी करते हैं तो साथियों इससे आपका काफी समय बचेगा साथियों। कम समय में बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में काफी देखने को मिलेगा। और साथियों कितने अंकों पर सरकारी कॉलेज मिलेगा, बात करें इसकी, तो आपको बता दें साथियों, यदि आप साथियों 90 प्लस साथियों अंक प्राप्त कर लाते हैं, कितने अंकों में, 120 अंकों में। ठीक है साथियों, क्योंकि 120 अंकों का आपका एग्जाम होता है, उसमें साथियों यदि आपका 90 प्लस अंक प्राप्त होता है, आपको 90 प्लस मार्क्स आते हैं, तो साथियों आपको अपना मनपसंद कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है साथियों। इसमें कोई संदेह नहीं है कि साथियों 90 प्लस रहते हुए भी आपको अपना मनपसंद जो है कॉलेज ना मिले। तो आप यदि 90 प्लस अंक ले आते हैं साथियों, तो आपको अपना मनपसंद कॉलेज मिल जाएगा बड़े ही आसानी से। और अंतिम समय साथियों आपको बता दें कि साथियों यदि चाहते हैं आप कि प्रीवियस ईयर के कंप्लीट क्वेश्चन आपको मिले,
पीडीएफ मिले साथियों और सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको एक जगह मिल जाए, वो भी फ्री में। तो साथियों डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, आप उससे जुड़ जाइए। वहाँ पे साथियों आपको सभी कुछ अच्छे से उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही साथ साथियों समय-समय पे सभी कुछ नोटिफ़िकेशन दे दी जाएगी और जो भी जानकारी होगी सभी को शेयर कर दी जाएगी। तो साथियों कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़ जाइए, ताकि यहाँ से आपकी कंप्लीट तैयारी हो सके और साथियों सबसे पहले आपको नोटिफ़िकेशन मिल सके। यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलेंगे इसी तरह के जानकारी के साथ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।